एवरीवन, इट्स मी आशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आपका स्किन केयर। अगेन वो भी कौन से प्रोडक्ट से, हर्बल, ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपके स्किन को अच्छे से बेहतर बनाएगा बिना किसी ना डैमेजिंग के। तो आज का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये चारक फार्मा से आता है और 74 इयर्स ओल्ड से ये ब्रांड चला आ रहा है। तो ये है हमारा कौन सा, तो इसका नाम है मोहा। मोहा इज़ एन आयुर्वेदिक ब्रांड। इट कम्स फ्रॉम चारक फार्मा इंडस्ट्री। और ये ना आपके हेयर केयर के लिए भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, आपके स्किन केयर के लिए भी हैं, इनफैक्ट आपके नेल्स केयर के लिए भी हैं, फुट केयर के लिए हैं, लाइक वॉट एवर, जो कुछ भी आपको चाहिए, जहाँ की भी केयरिंग की आपको चाहिए, आपको इनके प्रोडक्ट मिलेंगे। वो भी बिल्कुल 100% सेफ़, केमिकल फ्री और ये सब कुछ। तो आज मेरे पास 5 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। उनमें से है हमारा स्क्रब है, हमारे पास है नेल केयर क्रीम है, एलोवेरा जेल है, इसका फेस वॉश है और उसके साथ साथ इसका फुट क्रीम भी है। और अभी जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, आप सभी जान रहे हो कि स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो रही है, इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है कि हमें अपनी स्किन की केयर काफ़ी अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको ना डेड सेल्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपका स्किन बेजान ख़राब हो सकता है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इनके प्रोडक्ट को देखते हैं और इनका काम किस तरीके से है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। ये 100% आयुर्वेदिक है, 100% केमिकल फ्री है और आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा। बट देयर आफ्टर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर से ले लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं और हमारे स्किन में थोड़ा बहुत रैशेज़ या फिर रेडनेस आ जाता है। कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आप ट्राई करते हो तो उसका एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर से कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टॉक अबाउट मोहा हर्बल फेस वॉश। इसमें मिलता है हमें, इसकी प्रॉपर्टीज़ है क्लींजेज, मॉइस्चराइजेज एंड प्रोटेक्ट्स योर कॉम्प्लेक्शन। उसके साथ साथ इसमें है नीम, क्यूक्यूम्बर, एलो एंड रोज़। तो नीम हमारे स्किन में क्या करता है कि जो भी पॉल्यूशन, डस्ट, धूल ये सब आ गया है ना, जिनकी वजह से पिंपल्स हमारी स्किन में आने लग जाते हैं, उन सब चीज़ों को हटाता है, आपके स्किन को प्योरीफाई करता है। क्यूक्यूम्बर हमारे स्किन को फ्रेश रखता है, हमारे स्किन को हाइड्रेटिंग रखता है। एलोवेरा जेल हमारे स्किन को हाइड्रेटिंग रखता है, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। रोज़ हमारे स्किन में ना हल्का सा ग्लो लेकर के आता है, रेडनेस, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ जो आपका पिंक ग्लोई स्किन होता है ना, उस टाइप का ये रोज़ वाला ना आपकी स्किन में काम करता है। उसके साथ साथ इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, सोडियम, रोज़ा सेंटिफोलिया, कोको है और इसी तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे स्किन में हार्म नहीं करेगा, आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा, अंदर से अच्छे से क्लीन करेगा। इसको ना आपको अपने गीले फेस पर अप्लाई करना है। 2 बार आप इसे दिन भर में यूज़ कर सकते हो। सो इसका यूज़ किस तरीके से करना है, आपको ना अपने गीले फेस पर थोड़ा सा इसका अमाउंट ले लेना है, थोड़ी सी जेल कंसिस्टेंसी, लाइक क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये आता है। और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, यू विल फील टू गुड, क्योंकि जब ये आपके स्किन में अच्छे से ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का सा कूलिंग सेंसेशन भी आपके फेस में दिखेंगे आपको, जिसकी वजह से आपका स्किन लगेगा कि हाँ, अंदर से वो बहुत अच्छा ब्रीथ ले रहा है और आपका स्किन काफ़ी हाइड्रेटिंग भी लगेगा, काफ़ी सॉफ्ट भी लगेगा। तो इसका इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने फेस को गीला करके सर्कुलर मोशन में 1 मिनट तक मसाज करना है या फिर 30 सेकंड पे भी आप लोग मसाज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने फेस को पानी से वॉश कर लो। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है वो है हमारे ये मोहा हर्बल स्क्रब। इस स्क्रब के बारे में ही बात करी जाए ना तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोग को मिलेंगे और ये भी बहुत ही थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, जिसके वजह से ये इधर उधर भागेगा नहीं और आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी लेकर के काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने स्किन को ना मसाज कर सकते हो। तो इसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी आप लोग अपने फेस पर, गीले फेस पे लेना है, सूखा हुआ फेस पर नहीं लेना है, क्योंकि सूखे हुए फेस पर जब कभी भी हम लोग स्क्रब करते हैं ना तो वो फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये सब ला देता है और हमारे स्किन भी छिलने की कतार पे आ जाता है। तो आप कोई भी टोनर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो स्क्रब को इस्तेमाल करने से पहले, या फिर जैसे आप फेस वॉश करते हो तो आपका फेस गीला रहता है, उसको पोंछना नहीं है, उसी गीले फेस पर इस स्क्रब को ना ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना है। 5 मिनट तक आप लोग अराउंड इसको यूज़ कर सकते हो। सर्कुलर मोशन पे आप लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल कर लेना। सारे के सारे डेड सेल्स
को हटाएगा, आपके इंटरनल सेल्स को निखार के बाहर लेकर के आएगा। और जितने भी आपके स्किन में डैमेजेस लग रहे हैं कि डैमेजेस आ गए हैं या फिर डेड सेल्स आ गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है, उन सभी को हटा करके आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सप्पल और मॉइस्ट बनाएगा ये स्क्रब हमारा। अब स्क्रब के बाद हमें क्या करना होता है, ये गाइस हियर इज़ आवर थर्ड स्टेप। तो ये है हमारा मोहा एलोवेरा जेल। तो हाँ, एलोवेरा जेल से जब आप मसाज करोगे ना अपने स्किन को, देन यू विल फील टू गुड। और इसके साथ साथ इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके स्किन पे बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स में ही हम अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। फेस वॉश, स्क्रब और थर्ड मसाजिंग के साथ साथ ये हमारा जब ये जेल हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा तो वो एक क्रीम के जैसा भी असर करेगा, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है, ये हमारे स्किन को सूथ करता है, मॉइस्ट करता है और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें है एलोवेरा है, रोज़ है एंड क्यूक्यूम्बर है। ये तीनों ही चीज़ें हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा रिपेयर करता है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लेना है। इस एलोवेरा जेल का ना 3 to 4 ड्रॉप आपको ले लेना है और काफ़ी अच्छा क्लियर फॉर्म में। ऑफ कोर्स वी ऑल न्यू कि एलोवेरा जेल कैसा दिखता है, सेम ऐसे ये भी दिखता है। तो इसी तरीके से ले लेना है आपको और सर्कुलर मोशन में ना इसको अच्छे से मसाज करते करते अपने फेस में इसको सुखा लेना है। इतना देर तक मसाज करना है, लाइक 2 to 3 मिनट में ये आपकी स्किन में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये अंदर से जा करके एलोवेरा, क्यूक्यूम्बर, रोज़, ये तीनों चीज़ें आपको आपके स्किन को ना अंदर से फ्रेश और जवां और खिला खिला बनाने में बहुत ही असरदार करेगा और यू विल फील टू गुड। और ये जब तक आपके स्किन में रहेगा तब तक आपकी स्किन को मेंटेन, रिपेयर, हाइड्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से तो हमारा स्किन केयर हो गया। स्किन केयर के साथ साथ फेस स्किन केयर के साथ साथ मेरे पास मोहा के 2 और प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक है हमारा फुट केयर, दूसरा है हमारा नेल केयर। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं। अब जो हम लोग बात करते हैं वो फुट केयर के क्रीम के बारे में बात करते हैं। मोहा फुट केयर क्रीम, स्मूथ फीट, फ्रीडम फ्रॉम क्रैक्स। इसमें है पपाया, एलोवेरा एंड पिपरमिंट। ये तीनों ही हमारे पैरों को फटने से और पैर के जितने भी, क्योंकि पैर के जो स्किन होते हैं ना वो थोड़े से थिक होते हैं, तो जो प्रोडक्ट हम लोग अपने फेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट अगर हम लोग अपने पैरों पर भी इस्तेमाल करेंगे सो इट विल नॉट वर्क, लाइक थोड़ा भी वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जब कभी भी आप लोग इस पैर वाले प्रोडक्ट को पैर पे ही इस्तेमाल करोगे ना, तो इसकी क्वालिटीज़ कुछ अलग ही होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग ही होते हैं। जैसे इसमें पपाया, एलो एंड पिपरमिंट दे रखा है, जो कि हमारे लाइक फटे वटे एरिया भी हैं उन सभी को भी रिपेयर करेगा और आपके एरिया को फटने नहीं देगा। और अभी जिस तरीके से ठंडा का सीज़न आ रहा है तो ऑलमोस्ट सभी के एरिया जो है, हील्स जो है वो क्रैक हो ही जाते हैं। बट अगर आप लोग इसका इस्तेमाल अभी से करते हो तो उस चीज़ से आपको राहत मिलेगा और बिल्कुल ही आपका एरिया फटा फटा हुआ नहीं लगेगा। इसको ना बेसिकली रात में सोने से पहले आप इस्तेमाल करना, नेल क्रीम को और फुट क्रीम को, इन दोनों को ही आप रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोने से पहले गुनगुने पानी से आप अपने पैर को ना 5 मिनट तक वार्म कर लो, लाइक किसी भी गमले वमले में गर्म पानी को, गुनगुने पानी को रख करके 5 मिनट उसमें पैर को डिप करके और उसको अच्छे से वार्म कर लो, ताकि जो भी सेल्स वगैरह हैं वो हल्के से खुल जाए, पोर्स जो है वो ओपन हो जाए। उसके बाद आप हल्का हल्का अपने पैरों को धो करके, सुखा करके, उसके बाद तक फिर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। सेम एज नेल क्रीम भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। नेल केयर क्रीम ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ग्लॉसी नेल्स। कभी कभी बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि नेल्स जो है वो थोड़ा सा पीला टोन में आ जाता है, चाहे हाथ के नाखून हो चाहे पैर के नाखून हो, थोड़ा सा ना वो डिस्कलरेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज़ को भी ये मेंटेन करेगा, क्योंकि जैसे मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो जो लाइक पैर के नेल्स बेसिकली मेरे हो जाते हैं कि हल्का सा येलो टोन में आ जाता है, बट उस चीज़ को वो मेंटेन करके स्ट्रॉन्ग तो बनाया, उसके साथ साथ ना उस पीले टोन को हटा करके ना नेल को काफ़ी फ्रेश बना रहा है। इसके साथ साथ इसमें है आलमंड ऑयल है, फ्लैक्स सीड ऑयल है। आलमंड ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, ये दोनों ही हमारे नाखून की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ग्लॉसी नेल्स आपको देगा। और इसके साथ साथ मोहा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो चारक फार्मा से ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। चारक फार्मा एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है और काफ़ी हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही वो बनाते हैं। तो इस सब टेक्निक से ना आपके जो कुछ भी आप प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये हार्म आपके स्किन को बिल्कुल नहीं करता है और बिना हार्म किए हुए ही आपको असर दिखाता है। तो इस तरीके से नेल केयर क्रीम भी आपको इसी तरीके से नाइट में सोने से पहले इस्तेमाल करना है।
फुट केयर क्रीम भी आपको रात में सोने से पहले ही इस्तेमाल करना है। सो गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए या फिर मोहा ब्रांड के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए, तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यू विल ऑल्सो गेट सम डिस्काउंट, क्योंकि इनके ब्रांड्स पर, इनके प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक इसके जो एलोवेरा जेल भी है ना, अगर आप सिर्फ उसको भी इस्तेमाल कर रहे हो तो लाइक आपको सही ही लगेगा, क्योंकि जो मार्केट में नॉर्मल एलोवेरा जेल मिलते हैं उनके मुकाबले मुझे ये वाला एलोवेरा जेल ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा सूटेबल लगा। और मैं कोई भी फेस पैक, फेस मास्क बनाती हूँ तो मैं इस एलोवेरा जेल को ज़रूर से ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ये ना स्किन को बहुत अच्छे से डीप हाइड्रेटिंग करता है और काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट वगैरह भी करता है। तो मुझे मोहा के बेसिकली पर्सनली मुझे मोहा के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लोग देख सकते हो जा करके। सो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर मुझे कोई भी इसका कूपन कोड मिलता है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर यहाँ पर ऑन द स्क्रीन आप लोग को दे दूंगी। सो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन ज़रूर से बताना अगर आप लोगों ने अभी तक मोहा के किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो आप लोग को रिजल्ट कैसा रिसीव हुआ है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।